गलती हो चाहे कुछ हो, हमने कर दिया। हम पर पकड़ लिया, अम्मा ने मार दिया। हम पर पकड़ लिया, अम्मा ने मार दिया। कहीं तो लिख के आवा तो मारे नहीं साहब। सीतापुर में एक बुजुर्ग की हत्या का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया है। घटना का वादी बेटा ही पिता का हत्यारा निकला। हत्या करने के बाद शव को 2 दिन तक घर में ही पड़े रहने दिया और फिर वापस आकर पुलिस को गुमराह करते हुए दूसरे के विरुद्ध FIR लिखवा दी। बेटे को हत्या करने का जरा सा भी अफसोस नहीं है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि हत्या में हत्यारे बेटे के साथ उसकी मां ने ही साथ दिया। बिस्वा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या को खुलासा करते हुए मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आला कत्ल के रूप में उस मंगूरी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक संपत्ति विवाद और मृतक का चाल चलन ठीक न होना हत्या का बड़ा कारण। पुलिस गिरफ्त में यह अधेड़ महिला अपने पति की हत्या में अपने बेटे का साथ देती है। पहले हम आपको पिता की हत्या के आरोप में पुलिस गिरफ्त में आरोपी बेटे नरेश को सुनाते हैं। उसे पिता की हत्या का जरा सा भी अफसोस नहीं है, तभी तो वह कहता है गलती हो चाहे जो कुछ हो। सर ये रही बात, हमारी 2 शादी पापा करें, हमारी मेहरवा सब भगा दें और फिर भाई की शादी करें और भाई की शादी करें तो वो कहीं ज़मीन इसके नाम कर देंगे और इसके नाम प्लाटो कर देंगे, घरों भी, और ज़रूर हो जाए। तो अम्मा खर्चा नहीं देते थे, अम्मा के यहाँ लहित कर दीना है, हमको लहित कर दीना है। अरे वो सारे रखिए नहीं रहे, गलत रहा है पप्पा हमारे, समझो तो वही गलत रहा है तो वही, अरे वही 2 नंबर का काम इधर उधर करते थे, बहुत परेशान करे ना। तो यही बात के वह नहीं ठीक ठाक रहा है तो चली भाग गई दोनों। उसके बाद भैया हमारे सही थी, हम पर पकड़ लिया, अम्मा ने मार दिया। करे हैं जो उन काम तो हम साफ से करते हैं। अम्मा हमारे तिर रहा है और बप्पा ने उनके तिर रहा है, मेरे भाई तिर, भैया तिर। अब जरा माँ को भी सुन लीजिए, बोली मारिन है साहिब। कहे सब लाई करके सब बना, सब कुछ नहीं कहे, मार के आगे भूत डराते। हाँ हम मगरी के जो थान हो तब हम नहीं मारे का। आपका लड़का कहा? हाँ लड़का कहा थे आप जरूर यू मारा गवा है खूब, तब यू सब हमका असली देवता नहीं हो तब कसम खाए के। अब उसल वटे फंसी रहा तो आदमी हमका फंसा दी ना। अरे साहब मारन भाई हैं वहाँ तो मारन तो मारे, जब हम लिख के आए ना है कहीं तो लिख के आवा तो मारे है साहब। अब आपको घटना के बारे में बताते हैं। 24 जनवरी को कोतवाली बिस्वा इलाके के गोपालापुर मजरा कुतुबपुर में 60 वर्षीय राजाराम घर के अंदर मृत पाए जाते हैं, जिनके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। मृतक के बेटे नरेश की ओर से गोपालापुर के श्यामलाल पर हत्या की आशंका में मुकदमा दर्ज करा लिया जाता है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में ही शक की सुई वादी नरेश पर घूमती है और जब पुलिस मृतक के बेटे नरेश और उसकी मां राजरानी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करती है तो सनसनीखेज खुलासा सामने आ जाता है। पुलिस के मुताबिक मृतक राजाराम के 2 बेटे नरेश और राजेश हैं। मृतक छोटे बेटे राजेश के साथ रहता था, जबकि बड़ा बेटा नरेश अपनी मां के साथ कमलापुर थाना इलाके के मास्टर बाग में रहने लगा था। पुलिस का कहना है कि राजाराम ने 2 और शादियां की थी। कुल 5 बीघा जमीन में 1.5 बीघा पति पत्नी व 1-1 बीघा बेटों में बांट दी। मास्टर बाग में 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट था। राजाराम अपनी पत्नी को भी कोई खर्चा नहीं देता था। बड़े बेटे को शक था कि वो प्लॉट छोटे बेटे को लिख देगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मां और बेटे ने मिलकर 6 माह पहले हत्या की योजना बनाई और फिर 22 जनवरी की शाम शौचालय निर्माण के लिए धनराशि प्राप्त करने का बहाना बनाकर राजाराम को गोपालापुर में लेकर आ गए।
चारपाई पर लेटे राजाराम की दोनों ने मिलकर लकड़ी की मंगूरी से प्रहार कर हत्या कर दी और वापस दोनों मास्टर बाग लौट गए। 24 जनवरी को पुनः वापस आकर पुलिस को तहरीर देकर श्यामलाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि श्यामलाल 2 दिन पूर्व दुर्घटना में घायल हो गया था। बहरहाल पुलिस की तत्पर तफ्तीश से जहां बेगुनाह श्यामलाल हत्या जैसे संगीन मामले में जेल जाने से बच गया, वहीं असली हत्यारे जेल के पीछे पहुंच गए। खुलासे के बाद में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने जानकारी दी। कल जो मृतक है उसके पुत्र ने ही वादी मुकदमा बन करके मुकदमा लिखाया था। शक के आधार पर एक बस्तवा एक व्यक्ति को उन्होंने नामजद भी किया था, लेकिन पुलिस का जो घटना से निरीक्षण हुआ, हम लोग भी गए, उसके आधार पर और कुछ अन्य बिंदु प्रकाश में आए, जिससे दूसरी एक घटना की तरफ इशारा हुआ। उसकी व्यापक पड़ताल की गई, टीमें बनाई गई पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर, और उससे जब गहनता से पूछताछ की गई, अन्य लोगों से भी जानकारी जुटाई गई, तो यह तथ्य सामने आया कि जो मृतक था उसके बेटे ने ही, बड़े बेटे ने अपनी मां के सहयोग से अपने पिता के हत्या की योजना बनाई। ये 2 भाई हैं, इसमें इसको ये था शक कि पिता जो है हमको हमारे आचरण की वजह से कोई संपत्ति नहीं देंगे, छोटे भाई को ही संपत्ति दे देंगे। जहाँ तक पत्नी का प्रश्न है, पत्नी के भी संबंध अपने पति से ठीक नहीं थे, सामान्य संबंध भी नहीं थे इन दोनों के बीच में, और उसके आधार पर इन लोगों ने ये योजना बनाई और इस घटना को अंजाम दिया। एक जो हत्या में प्रयुक्त जो लकड़ी की मोंगरी होती है, जैसे कपड़े वगैरह धुले जाते हैं, वह बरामद हुई है आला कत्ल के रूप में, और उसी से कूच करके इन्होंने उसकी हत्या की। ये एक महत्वपूर्ण सफलता इसलिए थी कि प्रायः मुकदमे का वादी जो स्वयं उसका पुत्र हो, उसके ऊपर प्रथम दृष्टया शंका इस प्रकार नहीं की जा सकती है, लेकिन ये पुलिस की टीम की सफलता थी। विशेषता CO बिस्वा और इंस्पेक्टर बिस्वा, उनकी टीम को श्रेय जाता है कि उन्होंने वास्तविक अनावरण किया, इसका पर्दाफाश किया, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि झूठा फंसाया जा रहा था, वो पुलिस की तत्परता से, पुलिस की गहनतापूर्वक छानबीन किए जाने से एक निर्दोष फंसने से बचा और वास्तविक अनावरण हुआ, जिसके आधार पर मुकदमे का वादी जो स्वयं उसका पुत्र था, वो और उसकी मां, उनको गिरफ्तार करके चालान करके भेजा जा रहा है जेल। क्षेत्राधिकारी बिस्वा सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में खुलासा करने वाली पुलिस टीम में बिस्वा कोतवाली निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, SI रामेश्वर सिंह, कांस्टेबल दानवीर सिंह, मयंक और प्रमिला मौर्य शामिल रहीं। हम पर पकड़ लिया, अम्मा ने मार दिया। हम पर पकड़ लिया, अम्मा ने मार दिया। कहीं तो निकल आवा तो मारे नहीं साहब। गलती हो चाहे कुछ हो, हमने अब कर दिया। पर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।